हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू एएस कैंपस। आज के समय में इंग्लिश बोलना ना केवल एक स्किल है लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत है। जिसको आज के समय में इंग्लिश बोलनी आती है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक टीचर है, वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पर मुकाम हासिल कर लेते हैं, सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं और कहाँ कहाँ से हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इंग्लिश को सीखने में? आज की क्लास में हम वही डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर। देखिए भाई, हम इंग्लिश को सीखें क्यों? क्योंकि कोई भी काम यदि हम करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए उस चीज़ की हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो यदि हम इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन इनको सीखते हैं तो इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर इन आवर लाइफ इफ वी लर्न इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ग्लोबल कम्युनिकेशन। आज के समय में देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, अगर मैं स्पेन में, रशिया में, किसी भी अदर कंट्री में यदि विजिट करता हूं या दूसरे कंट्री के फॉरेनर भी हमारे पास आते हैं। आजकल तो आपको पता है कि फॉरेन में जाकर कमाने का बहुत क्रेज बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग तो कैसे कैसे मेथड्स का इस्तेमाल करके भी जाते हैं वहां पर। उस कंडीशन के अंदर यदि हम ओवरसीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, उस कंडीशन में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय में इंग्लिश जो है वो ग्लोबल कम्युनिकेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो लैंग्वेज है बोली जाती है। यदि सबसे पहले तो आप ये बात को समझिए कि कोई भी कंट्री का यदि कोई भी इंसान है, फॉर एग्जाम्पल कोई रशिया से है, कोई स्पेन से है, कोई किसी भी कंट्री से है, तो उनकी पहली लैंग्वेज तो उन्हीं की लैंग्वेज होगी। जैसे स्पेन का कोई इंसान है तो उसकी पहली लैंग्वेज तो स्पेनिश ही होगी, फर्स्ट लैंग्वेज तो, है ना। लेकिन जो दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश। और काफी सारी कंट्रीज के अंदर तो इंग्लिश इज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ऑल्सो। इंग्लिश वर्क्स एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज की तरह भी बोली जाती है। तो यदि आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे जॉब के लिए, तो आपके लिए इंग्लिश में जो कम्युनिकेट करना है बहुत इजी हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू वांट टू गो टू ओवरसीज फॉर हायर स्टडीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यदि आप एक टीचर हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप एक टीचर हैं और किसी स्कूल में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अब आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, लेकिन आप अपने आप को इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, यह भी सत्य है कि ज्ञान सर्वोपरि है। यदि कोई बहुत नॉलेज वाला इंसान है तो फिर लैंग्वेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन यदि नॉलेज आपके पास है और उसी नॉलेज के साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे है और बहुत अच्छे ढंग से आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं जो आपके पास है इंग्लिश के अंदर, तो वहां पर आपको बहुत फायदा मिलता है। काफी सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी के टीचर्स होते हैं और वो हिंदी के टीचर्स भी जो कम्युनिकेट है वो इंग्लिश में करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिलता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर किसी टीचर की सैलरी की बात करूं तो 10,000 यदि उसकी सैलरी है, वो इंक्रीज होकर 15,000 तक भी हो जाती है यदि आप अच्छी इंग्लिश को बोल पाते हैं। जो प्राइवेट टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि व्हाट एम आई सेइंग। ओके, सो एजुकेशन में अगर हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन ऐड हो जाती है तो हमारी एजुकेशन को 4 चांद लग जाते हैं और हमारी एजुकेशन का प्रभाव बहुत पड़ता है। ओके, और करियर में आगे, चाहे हम किसी कंपनी में जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें, किसी भी जगह पर जाएं, उस कंडीशन के अंदर भी हमारे करियर को बिल्ड करने में, हमारे करियर को बनाने में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज देती है अगर हम इंग्लिश बोल पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आपने कई बार देखा होगा, आप कहीं पर जाते हैं, कहीं जैसे मैंने आपको बताया इंटरव्यू के अंदर या कहीं टूरिस्ट प्लेस के अंदर जाते हैं, यदि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आप फील करते हैं, एक आत्मविश्वास से आप भर जाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी इंग्लिश हमारी बहुत हेल्प करती है। अगर भाई आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं या हायर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे, एक अच्छे लेवल पर जाए। अब आपको अलग अलग लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, किसी ऐसे एरिया के जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है जहाँ का। तो यदि आप अपने बिजनेस को भी बूस्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी इंग्लिश जो है वो आपकी हेल्प करती है। आज के समय में यदि देखा जाए, जितनी भी बुक्स हैं, अभी आने वाला दौर तो ऐसा है, एआई का टाइम है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी से आप जुड़ते हैं या फिर इंटरनेट से आप जुड़ते हैं सॉरी, जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल है वो किस चीज़ के अंदर है? इंग्लिश के अंदर है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो सर्च करेंगे गूगल के ऊपर किसी बुक के बारे में कोई टॉपिक, तो मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो इंग्लिश में निकल कर आता है। तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है उस कंटेंट को अच्छे से समझना। तो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत हाई हो जाते हैं और इंटरनेट पर भी मैक्सिमम जो नॉलेज है वो कैसी है? इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट है, अगर हम कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, एसेंशियल फॉर इंटरव्यू सक्सेस, अगर हम कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे किसी कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यदि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस अच्छे से कर पाते हैं, अपने बारे में बता अच्छे से पाते हैं, तो वहाँ पर भी इंग्लिश हमारे को सफलता दिलाती है। कई बार मैं कुछ टीचर्स से मिलता हूँ, उन्होंने अच्छी डिग्रीज कर रखी हैं, अच्छे लेवल की डिग्रीज हैं उनके पास और अच्छी पढ़ाई लिखाई उनके पास है, अच्छी पढ़ाई करके वो बैठे हैं। लेकिन अगर मैं उनको बोलता हूं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 15 लाइन्स, 15 लाइन्स के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में बताइए, 15 लाइन्स के अंदर भी वो अपने बारे में इंग्लिश में नहीं बता पाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो 15 लाइंस के अंदर भी वो अपने बारे में नहीं बता पाते हैं। और कई बार तो ये भी मिस्टेक कर देते हैं, अपने नाम के आगे माई सेल्फ लगाते हैं। जैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने नाम के आगे माई सेल्फ लगाएंगे, माई सेल्फ आशीष, माई सेल्फ रमा, माई सेल्फ नितिन, माई सेल्फ जो भी लगाना है उनको, जो भी उनका नाम है, तो उसके नाम के आगे माई सेल्फ पहली लाइन में ही अपने इंट्रोडक्शन में गलती कर देंगे, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। माई सेल्फ के बाद अपना नाम लगाना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि अपने आप को अच्छे ढंग से हम इंट्रोड्यूस कैसे करें, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दें। तो देखिए, अभी तक हमने समझा है कि जो इंग्लिश है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और यही इतना ही नहीं, आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो एजुकेशन फील्ड से रिलेशन रखते हैं, हर एक के जीवन में इनसे अलग भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस हो सकती है इंग्लिश को सीखने की, इंग्लिश को बोलने की। नाउ वी हैव सीन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव Why can't we speak English fluently? हम अच्छे से इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं? भाई हमें पता है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी है आज के समय में। यदि हमें इंग्लिश आती है तो सफलता को हासिल करने के लिए हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। वो क्या उसका रीजन है, एक बार वो हम देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें इंग्लिश सीखने से रोकती हैं। द फर्स्ट वन इज नेगेटिव माइंडसेट, नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये बच्चों सबसे जरूरी पॉइंट है। कई कंडीशंस के अंदर, मान लो जैसे आपकी एज 40 की है, आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो उस उम्र के अंदर हम ये अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, अपने बारे में ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, अब तो मैं क्या ही इंग्लिश सीखूंगा, तो ये माइंडसेट जो है
इसको सबसे पहले ब्रेक करना होता है, क्योंकि हम अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो इंग्लिश को कभी नहीं सीख पाएंगे। और ये केवल इंग्लिश सीखने के ऊपर बात नहीं है, आप किसी भी काम को शुरुआत करो और आप एक नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर गलती हो गई तो, अगर नहीं हो पाया तो, अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ शुरुआत में ही बैठते हैं तो फिर तो आप इंग्लिश को कैसे सीख पाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही हमें क्या करना होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ता है। एक 1 सेकेंड। हमें क्या करना पड़ता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ता है। यस आई कैन डू। अगर आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर बैठते हैं इंग्लिश को सीखते टाइम, फिर तो 101% आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। हाँ, ये डिफरेंट है, ये बात अलग है कि कोई मान लो यदि कोई स्कूल में जाने वाला बच्चा है, चाहे वो 9th क्लास में है, चाहे वो 10th क्लास के अंदर है, वो तो थोड़ा जल्दी क्विक लर्नर होते हैं स्कूल के बच्चे, वो थोड़ा जल्दी सीख लेंगे। और यदि आप एक स्कूल के टीचर हैं या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप थोड़ा सा धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठते हैं तो आपको ज़रूर इंग्लिश बोलनी आएगी। दिस इज 100% गारंटेड। द अनदर रीजन इज नो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट। देखिए भाई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि इंग्लिश को बोलने के लिए इंग्लिश का एनवायरनमेंट चाहिए, हमारे साथ में कोई ना कोई चाहिए बोलने वाला, नहीं तो इंग्लिश हम कैसे सीखेंगे। दिस इज ट्रू, ये कहीं ना कहीं सच भी है। अगर हमारे साथ इवन कोई एक फ्रेंड भी है इंग्लिश बोलने के लिए तो हम इंग्लिश बड़ी जल्दी सीख जाते हैं बोलना। लेकिन जिन लोगों के पास एनवायरनमेंट नहीं है, कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, पड़ोसी नहीं है जो उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकें, तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आप एनवायरनमेंट को ही समझिए। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा माहौल जो आपको मिल पाए जिसमें आप इंग्लिश को सीख पाए। ये माहौल आप अपने माइंड में भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उस एनवायरनमेंट में रहना शुरू करते हैं। आप यूट्यूब पर इंग्लिश की वीडियोस देखते हैं, डेली यूज के सेंटेंसेस सीखते हैं, वोकैबुलरी डेली आप यूज करते हैं सीखने के बाद, याद करने के बाद। तो एक होता है आउटर एनवायरनमेंट, एक होता है इनर एनवायरनमेंट, यू नो। सो यदि हमारे पास आउटर एनवायरनमेंट नहीं है तो इनर, हमारा अंदर का जो एनवायरनमेंट है, यदि हम उसको इंग्लिश से भरते हैं तो धीरे 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 ग्रेजुअली जो है हमारे को रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हम आपको जो आने वाली हमारी क्लासेस हैं, जो हमारे 4 महीने का जो कोर्स है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा जो इनर एनवायरनमेंट है, अंदर जो हम माहौल क्रिएट करते हैं, माइंड के अंदर जो हम माहौल क्रिएट करते हैं, वो इंग्लिश को सीखने में हमारी हेल्प कैसे करता है। तो एनवायरनमेंट, यस, दिस इज द थिंग। अनदर थिंग इज लिमिटेड वोकैबुलरी। हमारे पास शब्दकोश नहीं होता इंग्लिश का। अगर आपको कोई भी भाषा को सीखना है, उस लैंग्वेज की डिक्शनरी के मैक्सिमम वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मेथी है, मेथी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। सिंघाड़ा आप खाते हैं ना, सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। खरबूजे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर मैं कहने लगूं कि एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी 1 किलोग्राम मेथी, अब मुझे ये नहीं पता, मुझे 1 किलो मेथी चाहिए और मुझे ये नहीं पता कि मेथी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वो सेंटेंस को मैं इनकम्प्लीट ही छोड़ दूंगा, कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे पता है मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा, सेंटेंस को कंप्लीट कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी 1 किलोग्राम फेनुग्रीक। आप समझ रहे मेरी बात को। तो इंग्लिश के शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए इफ यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वोकैबुलरी हमारे को ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। फियर ऑफ मिस्टेक्स, कई बार जब हम इंग्लिश को बोलते हैं तो हम डर जाते हैं, अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर सामने वाले ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो। ऐसे फियर हमारे माइंड में होते हैं, गलत ना निकल जाए, सामने वाला मजाक ना बना ले, पता नहीं कैसी लगेगी, फंबल का काफी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो फियर का जो फैक्टर है, इसको हमारे को ब्रेक करना होता है। अब आपको पता होगा ना, एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा क्या एकदम से भागना शुरू कर देता है?
धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, फिर भागना स्टार्ट करता है, और स्टार्टिंग में तो खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा। तो सेम हर चीज में ऐसा ही होता है। तो ये फियर है मिस्टेक्स का, इसको ये बहुत बड़ा एक कारण होता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट इज पुअर ग्रामर नॉलेज। देखिए ये कहीं ना कहीं बात सच भी है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए ग्रामर के इंग्लिश बोलने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 0% नॉलेज है ग्रामर की, आपको ग्रामर आती ही नहीं और आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कल मैं दिल्ली जाऊंगा और मुझे ये नहीं पता कि मैं कल जाऊंगा, कल के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना है, और अब मैं ये कहता हूं टुमारो आई वेंट टू दिल्ली, गलत हो जाएगा है ना। तो क्योंकि हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है वेंट कहां पर लगता है और विल गो कहां लगता है, किस कंडीशन में मैं वेंट लगाऊंगा, किस कंडीशन में विल गो लगाऊंगा। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, या फिर टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है, यहां पर विल और गो का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और या फिर कल मैं दिल्ली गया, येस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली, या फिर आई वेंट टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता था इस्तेमाल करता हूं। तो देखो यहां पर हमें टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ा, और ये तो बात हुई टेंसेस की। केवल टेंसेस ही नहीं, कुछ एक और टॉपिक्स भी होते हैं ग्रामर के। अगर हम ज़्यादा नहीं हमारे को करने हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ग्रामर हमें डेप्थ में सीखनी है, लेकिन हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमें कवर करने होते हैं ग्रामर के वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो जो पुअर नॉलेज है ग्रामर की वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमने काफी सारे ग्रामर्स के रूल सीख भी लिए, लेकिन अब उनको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करना होता है, तो वहां से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है जितना प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, ठीक है, और मैं आपको लेके गया गाड़ी सिखाने के लिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप मेरी साइड की सीट पर बैठे हैं, मैं आपको बार बार 1 साल तक मैं आपको बताते जा रहा हूं कि देखिए इस गाड़ी में ये क्लच है, ये गियर है, इस हैंडल को ऐसे करना है, वैसे करना है, और मैं 1 साल तक आपको सिखाते जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको चांस ही नहीं दे रहा प्रैक्टिस करने का। आपको मैं सीट पर नहीं बिठा रहा ड्राइवर की, तो आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद गाड़ी चलानी पड़ेगी। मैं आपको रोटियां बनाना सिखा रहा हूं, आप मेरे साथ में खड़े हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाता हूँ। पहले आटे को भिगो, फिर उसको ऐसे उसकी बॉल्स बनाओ, उसके बाद उसको लंबी करके फिर तवे पे डालो, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। 6 महीने तक आप मेरे साथ खड़े हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ रोटियां बनाना। तो क्या आपको रोटी बनाना आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको कब आएगा? जब आप रोटी बनाएंगे। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो यदि आपको ग्रामर के रूल्स आने लगे थोड़े बहुत, जितने इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, और यदि आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी आ गई, तो उसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे जी? हमारे पास तो कोई इंग्लिश बोलने वाला है ही नहीं। डोंट वरी, दिस सॉल्यूशन ऑल्सो एएस कैंपस विल प्रोवाइड यू। आगे की क्लासेस में आपको पता लगेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट लर्निंग। जब भी हमारे को जरूरत महसूस होती है तो उस कंडीशन के अंदर एक बार तो हमारे अंदर इतना जोश भर जाता है, इतना मोटिवेशन भर जाता है कि अब तो मैं इंग्लिश बोलकर ही दम लूंगा, अब तो मुझे इंग्लिश बोलनी ही है। ये वीडियो, वो वीडियो, ये किताब, वो किताब, ये वोकैबुलरी, ये बुक, सारा कुछ जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, उस तरीके से। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है? 2 दिन वो मोटिवेशन रहता है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, फिर अपना मोटिवेशन हम लूज कर देते हैं। तो इतना तो हमारे को ये करना पड़ता है कि हमारे को अपने माइंड को उस लेवल पर ट्रेन करना पड़ता है कि एक बार यदि हमने स्टार्ट कर दिया तो कंसिस्टेंसी के साथ हम वो चीज़ अच्छे से करें। और ये ना केवल इंग्लिश बोलने में, किसी भी काम में आपकी हेल्प करेगा ये चीज़। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आप निरंतर प्रयास नहीं करते हैं तो सफलता मिलना इम्पॉसिबल है। तो कंटिन्यूअसली जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। सेम इन इंग्लिश। तो द नेक्स्ट इज लैक ऑफ बेसिक लर्निंग सपोर्ट। अच्छा भाई, अब मैं सीखना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, स्टार्टिंग में कहाँ से करूं,
चलो जी, किसी इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटर पर चले जाते हैं, वहां पर हम अच्छे से बोलनी सीखेंगे। लेकिन आपको पता हो, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि एक इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटर पर आप गए जहां पर 50 बच्चों का बैच है, आप वहां पर गए इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन उन 50 बच्चों को छोड़कर आप एक जो आए हैं, एक जो नया एडमिशन जो आया है, उस पर ध्यान देना किसी भी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर के लिए, टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 50 का ऑलरेडी बैच चला हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस एक पर थोड़ा सा ध्यान दे के ताकि एडमिशन आ जाए, वो उनको इस 50 में ऐड कर देते हैं। तो हमारे को ये नहीं समझ में आता कि स्टार्टिंग मुझे कहां से करनी है, शुरुआत मुझे कहां से करनी है और खत्म कहां पर करना है। तो इन क्लासेस के अंदर हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ABCD भी जिसको नहीं आती है इंग्लिश की, वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे और वहां से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। एंड अनदर पॉइंट इज हाई फी फॉर क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज। यदि कोई ढंग से इंग्लिश सिखाता भी है तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। कई इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस 5,000 रुपये होती है 3 महीने की, कई इंस्टीट्यूशंस की 5,000 रुपये 4 महीने की, 1,500 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना। तो कई बार ये जो है हमारे सामने हर्डल बन जाता है, क्योंकि जो थोड़ा सा जो अब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अब कैसे हम इंग्लिश को सीखें। ठीक है, तो वो भी हम सॉल्यूशन देखेंगे आगे की क्लासेस में। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, लैक ऑफ टाइम टू अटेंड क्लासेस और इंस्टीट्यूट्स। भाई हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम टीचर हैं, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हम कहीं ना कहीं जाते हैं काम करने के लिए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाकर वहां पर इंग्लिश सीख सके, क्योंकि मैं सवेरे जाता हूं 8 बजे अपने काम पर, शाम को वापस आता हूं थक हार के, उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती कि मैं जाकर इंग्लिश किसी इंस्टीट्यूशन पर सीख सकूं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं और अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं। ठीक है, अब एएस कैंपस पर हमने जो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल तैयार किया है, हमें वो देखना है कि किस तरीके से हम इंग्लिश सीखेंगे फ्रॉम द बेसिक्स। हाउ वी लर्न इंग्लिश एट एएस कैंपस। What will we do in these online classes? So this solution AS Campus is providing you, AS Campus online classes, जो बाहर नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चांस है कि शुरुआत से AS Campus ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर दोनों चीजें बड़े अच्छे से कवर हो जाएंगी। और जितने भी मैंने आपको बताया, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एएस कैंपस प्रोवाइड करेगा। और ये क्लासेस ना केवल ऑनलाइन, अगर आप किसी भी दिन हफ्ते में, लाइक आप संडे को फ्री हैं, सैटरडे को फ्री हैं, आप हमारे पास आ भी सकते हैं एएस कैंपस पर। यदि आपके कुछ डाउट हैं या फिर आप और थोड़ा पॉलिश करना चाहते हैं, जिसकी फी आपसे एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो लिमिटेड वोकैबुलरी, डेली आपको वोकैब की क्लासेस दी जाएंगी, इसके अंदर डेली की 10 वोकैब बता दी जाएंगी आपको विद पिक्चर्स। अभी आगे हम देखेंगे थोड़ा डेमो में। फियर ऑफ मिस्टेक्स, ये तो छोड़ो, आपको ट्राई करना है, गलत हो ठीक हो उसको भूल जाओ। ग्रामर बिल्कुल बेसिक्स के साथ आपको ग्रामर कराई जाएगी, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। प्रैक्टिस कैसे होगी वो हम देखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू, ये 4 महीने तक ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी और बिल्कुल बेसिक सपोर्ट आपको दिया जाएगा। अभी आगे हमारे को देखना है। और फीस इसकी बहुत रीजनेबल फीस है। अगर मैं आपको कहूं 1,500 रुपए ये 4 मंथ्स का कोर्स होगा। टोटल फी आपकी 4 महीने की 1,500 है, जो कि 375 रुपए हर मंथ के आपको देने हैं। और ये भी स्टार्टिंग टू एंड केवल कंप्लीट फीस इतने में है। इसके अलावा ना कोई आपको रजिस्ट्रेशन फीस, ना कोई एडमिशन फीस, कुछ भी नहीं देना है। सो 1,500 रुपए के अंदर हम ये 4 महीने का कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हाई फीस का ये जो आपका प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो गई। दूसरा, आपको किसी इंस्टीट्यूट पर जाना भी नहीं है। रात को 8 से 9 बजे आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस हैं ये लगेंगी रात को 8 से 9 बजे। तो जो भी
स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टीचर्स हैं, इस टाइम तक आते आते आप सभी फ्री हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज करना है। रात को 8 से 9 बजे 1 घंटा इज इनफ। 1 घंटे में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बिल्कुल हम लेटर्स के लेवल से शुरुआत करेंगे। डेली आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस होगी। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, भाई सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी, हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, वो इसमें सिखाया जाएगा आप बच्चों को। ग्रामर के टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे इस 4 महीने में आपके। डेली प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे इसके अंदर, और रेगुलर होमवर्क भी दिया जाएगा इन क्लासेस के अंदर। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, जिस होमवर्क की वजह से आपका मोटिवेशन डेली की डेली बनेगा आगे बढ़ने का। चलिए, कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हम कवर करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। कोर्स का हमारे क्या क्या कंटेंट रहेगा। बेसिक्स, कुछ बेसिक्स होंगे इंग्लिश के। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी शब्दों की। अगर मैं कहूं कि शेड्यूल एंड स्केड्यूल, कौन सी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है इस वर्ड की, शेड्यूल एंड स्केड्यूल, या शेड्यूल ठीक है या स्केड्यूल ठीक है, या दोनों ही ठीक है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, तो हर शब्द की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी इंग्लिश के अंदर, वो हमें देखना है इसके अंदर। पार्ट ऑफ स्पीच आपके सारे कवर हो जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, और भी सारे टॉपिक्स हैं। प्रेपोजिशंस, डिटरमिनर्स, सिंपल सेंटेंसेस भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। टेंस इतने अच्छे ढंग से आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, आई थिंक हम 3rd या 4th स्टैंडर्ड से टेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज तक हमारे को कंप्लीट टेंसेस नहीं आते हैं। तो एक बार आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको, टेंसेस उसके बाद आप भूल नहीं सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग वे से हम आपको टेंसेस कराएंगे। मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स, स्पेशल केसेस इन ग्रामर, कुछ ग्रामर के स्पेशल केसेस होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारा आपका कंटेंट रहने वाला है इन क्लासेस के अंदर। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। आप सभी को पता है, एक सिंपल मैं एग्जांपल लूं, आपको छत पर चढ़कर आना है तो सबसे पहले स्टेप पर कदम रखना पड़ेगा, पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसके बाद आप छत पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही किसी भी काम को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप जो होगा इंग्लिश भाषा को सीखने का, और ना केवल इंग्लिश, आपको कोई भी भाषा सीखनी है, चाहे वो रशियन है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिंदी है, कोई भी भाषा है, उसको यदि आपको सीखना है तो सबसे पहला स्टेप होता है उस भाषा के लेटर्स को सीखना। तो यदि मैं इंग्लिश की बात करूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश को हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे, बिल्कुल ABCD के लेवल के साथ। तो बच्चों, जिसको कंफ्यूजन रहता है कि हम शुरुआत कहां से करें, तो इस लेक्चर को अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे बेसिक कुछ भी नहीं है, और यहां से यदि आपने नहीं समझा तो फिर कोई भी आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है। तो ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। तो इंग्लिश के अंदर हमारे को लेटर्स को सीखना है, तो ये सारे हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ये तो आप सबको पता होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, और इन 26 लेटर्स के सेट को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। यदि आपको कोई ये पूछे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट कितने होते हैं, तो आपको कभी नहीं कहना है कि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट 26 होते हैं, वो तो लेटर्स 26 होते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अल्फाबेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला, या फिर अक्षरमाला। अल्फाबेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला या अक्षरमाला, और लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण या फिर अक्षर। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या फूल में और फूलमाला में कोई अंतर होता है?
जी बिल्कुल होता है। ऐसे ही वर्ण में और वर्णमाला में अंतर होता है। जैसे कि एक फूल माला में बहुत सारे फूल होते हैं, ऐसे ही एक वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण होते हैं। एक अक्षर माला में बहुत सारे अक्षर होते हैं। एक सेट ऑफ अल्फाबेट में बहुत सारे लेटर्स होते हैं। सो हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, अगर कोई आपसे पूछता है तो हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, देयर इज ओनली वन set of alphabet in English, a set of 26 letters, that is alphabet। तो ये पूरा सेट एक अल्फाबेट है। और ये जो इंडिविजुअल हैं ये सब क्या हैं, लेटर्स हैं। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, 26। फिर हमने इन लेटर्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहली है वोवल, देन कॉन्सोनेंट। 26 लेटर जिसमें से 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कौन कौन से वोवल होंगे, ए ई आई ओ यू। एंड कॉन्सोनेंट कौन कौन से होंगे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे क्या हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो 21 + 5 26, 26 letters, 5 vowels, 21 consonants and alphabet is 1, a set of 26 letters। तो ये था बच्चों स्टेप नंबर 1 इंग्लिश को सीखने का। आई होप ये सबको आता भी होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ, और एक और बात, हमारे को केवल 3 स्टेप्स सीखने हैं इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए। तो देखिए भाई, पहला तो हमने कवर ही कर दिया, सो इजी। तो आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 2, दैट इज वर्ड, शब्द। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। उस भाषा का शब्दकोश, शब्द हमें पता होने चाहिए। हमारे सामने जो भी चीजें आए हमें यह पता हो कि इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे। सब चीजों का हमें पता होना चाहिए इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे। तो लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू 1 वर्ड। एक वर्ड कैसे बनता है, वर्ड जो है वो ग्रुप है लेटर्स का जो एक परफेक्ट मीनिंग देता है किसी भी चीज का। अगर डेफिनेशन में देखूं, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। ऐसा नहीं भाई अब किसी भी वर्ड को कहीं पर भी जोड़ दिया, मतलब जोड़ने के बाद वो वर्ड तो बन ही जाएगा लेकिन वो इनकरेक्ट होगा अगर कुछ मतलब उसका नहीं निकला। फॉर एग्जाम्पल जॉय, जे ओ वाई, ये क्या है, एक वर्ड है। जे प्लस ओ प्लस वाई 3 लेटर्स से मिलके बना है। टॉय, टी प्लस ओ प्लस वाई। हैंड, HAND, है ना। तो ये वर्ड हमें सीखने पड़ते हैं डेली। एक कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि एक दिन में मैं सारे के सारे वर्ड्स की इंग्लिश जान लूंगा, 2 दिन के अंदर मैं सारी की सारी वोकैबुलरी की इंग्लिश जान लूंगा। ये हमें डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। डेली के एटलीस्ट 5 या 10 वर्ड्स हमें इंग्लिश में सीखने पड़ते हैं जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। उसमें क्या हम हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में बोलेंगे, वो हमें डेली सीखना है। वो मैं आगे देखते हैं किस तरीके से हम सीखेंगे। जैसे कि आपके सामने बच्चों, ये अपने आप को पहले चेक करेंगे। अभी हम हमारे सामने कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं हिंदी के, वोकैबुलरी है, हिंदी वोकैबुलरी। इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जैसे गुड़, गुड़ आप खाते होंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए। उसके बाद हल्दी है, हींग है, काली मिर्च है, लौंग, इलायची, जीरा, सरसों, धनिया, तेज पत्ता, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो चलो, मुझे आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं अभी, करंट टास्क। जितने भी ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन जो है उसमें क्या कहते हैं गुड़ को इंग्लिश में, हल्दी को क्या कहेंगे, लौंग को क्या कहेंगे, जीरे को क्या कहेंगे। एटलीस्ट आज हम ये 10 वर्ड्स तो सीखेंगे ही इंग्लिश के अंदर, इनकी वोकैबुलरी तो सीखेंगे। तो नीचे कमेंट कर देंगे इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। चलिए, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड ओपन करने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इनके आंसर्स हैं। तो देखिए, ये हमारे सामने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। जैगरी, जैगरी इंग्लिश में, गुड़ हिंदी में, एस्फेटिडा हींग, टर्मरिक हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च,
क्लोव, लौंग, कार्डमम, इलायची, क्यूमिन, जीरा, इसको क्यूमिन सीड्स भी बोल देते हैं। अच्छा, अजवाइन होती है, वो कौन से सीड्स होते हैं? कैरम सीड्स। जीरा, क्यूमिन सीड्स, अजवाइन, कैरम सीड्स। सरसों, मस्टर्ड, धनिया, कोरिएंडर, और धनिया, धनिया पाउडर बोल दिया जाए तो पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर। ओके, बे लीफ, तेज पत्ता। तो इन क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, डेली के 10 वोकैब के वर्ड्स हम सीखेंगे, और वोकैब भी ऐसी वोकैब जो आपको डेली लाइफ में यूजफुल रहेगी। अब जैसे मैंने ये कहा, जैगरी के बारे में बताया आपको, तो आप लोगों को अब क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है जैगरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैगरी इज वेरी हेल्दी। कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज याद रहे। तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जितनी भी वोकैबुलरी है जो हमारे स्पोकन में इस्तेमाल होती है वो हम सीखेंगे। डेली के 10 सोचिए हमारा महीने में कितना बड़ा शब्दकोश तैयार हो जाएगा, और 4 महीने में तो बहुत ही पावरफुल हमारी वोकैब हो जाएगी। और इन वोकैब को हम यूज भी करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट, अभी हमें यह पता है कि स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या था, लेटर्स को सीखना किसी भी भाषा को सीखने के लिए। स्टेप नंबर 2 कौन सा था, बताइए? वेरी गुड, वर्ड्स को सीखना। अब स्टेप नंबर 3 कौन सा होगा, सेंटेंस को सीखना। एंड दिस इज द मेन पार्ट इफ वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा को सीखना है, उस भाषा के सेंटेंस ही तो बोलने हैं हमारे को। अब मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं आपके सामने, इसमें क्या कर रहा हूं, हिंदी के सेंटेंसेस ही तो बोलता जा रहा हूं। एक सेंटेंस, जैसे मैंने कहा ना, एक सेंटेंस ही एक सेंटेंस है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर मैं भाषा बोल रहा हूं। तो हमारा फाइनल टारगेट क्या है, उस भाषा के सेंटेंसेस को सीखना। अब ये सेंटेंसेस हम कैसे सीखेंगे, इसके 2 तरीके हैं। कुछ तो हम डेली यूज के जो सेंटेंस हैं उनको याद करें, और कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर हम बनाना सीख लें। क्योंकि स्ट्रक्चर यदि हम एक बार बनाना आ गया तो हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इट्स लाइक हम जब मैथमेटिक्स को सीखते हैं तो उसके अंदर अगर हमने एक बार फॉर्मूला सीख लिया, फॉर्मूला सीखने के बाद फिर हम कोई भी सवाल निकाल देंगे, है ना। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी पहली चीज हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को बनाना कैसे है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, कैसे उसका ढांचा तैयार होगा। उसके बाद हम कोई भी सेंटेंस बना देंगे। फिर डेली यूज के सेंटेंस भी हम कुछ देखेंगे ताकि हमारे को वो याद रहें और हम उन्हें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहें। तो बेसिकली व्हाट इज ए सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड in a meaningful way to express a complete thought। सेंटेंस जो है एक ग्रुप है, किसका? अलग अलग वर्ड्स का, और वो वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आएगा तो वो करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो ये किन से मिलके बना है? दिस इज अ वर्ड, इज अ वर्ड, माई इज अ वर्ड, बुक इज अ वर्ड। तो ये हमने 4 वर्ड्स को मिला के एक क्या बना दिया? सेंटेंस बना दिया। लेकिन अगर नीचे अगर हम देखें, इज माई दिस बुक, इज माई दिस बुक, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और ये करेक्ट सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है? करेक्ट इंग्लिश बोलनी है। तो करेक्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी वो हमारे को सीखना है। और कुछ सेंटेंसेस हमारे को याद भी करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेंटेंसेस डेली हमें याद करने हैं और कैसे हमें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। तो यदि हमने ये लेवल अचीव कर लिया तो चलिए हम पहले तो देखते हैं कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस। मैं आपको बताता हूं हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। कई बार होता है ना हमारी लाइफ के अंदर, भाई किसी को हम फोन करने वाले होते हैं, उसका फोन सामने से आ जाता है। अगर हमें इंग्लिश में उसको ये बताना है तो हम क्या बताएंगे? आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। ये हमारे डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। नेक्स्ट, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। यह तुम्हारा काम नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस।
मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। अब यहां पे देखिए, यहां पे आई के साथ हैव क्यों लगा, बीन क्यों लगा, वेटिंग क्यों लगा। तो ये सारी चीजें जो हैं हम क्लियर करेंगे धीरे 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 धीरे। जब हम टेंसेस को सीखेंगे तो तब हम ये चीजें क्लियर करेंगे। जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नो मैटर वट हैपन्स आई विल स्टैंड बाय यू। क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? कुड यू स्पीक अ बिट स्लोअर, या फिर अ लिटिल स्लोअर। मेरा अभी बात करने का मन नहीं है। आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक राइट नाउ। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू। मैं जल्द से जल्द तुम्हें जवाब दूंगा। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो देखिए ये डेली यूज के सेंटेंसेस थे कुछ, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 सेकेंड। यस, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, सो हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा? इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीखना। तो इस 4 मंथ्स के कोर्स के अंदर, 4 महीने के कोर्स के अंदर हम सेंटेंसेस बनाना आराम से सीख जाएंगे। दूसरा, हम अब ध्यान देंगे वोकैब के ऊपर। डेली की वोकैब हम करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। और इसके साथ में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे। हाउ, अगर आप कहीं अच्छी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। सेल्फ का इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस 4 महीने के कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इसको, इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए यदि आप भी चाहते हैं अच्छी इंग्लिश बोलना, आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाए, तो आप सभी, ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, या फिर मैं लिख भी देता हूं यहां पर। यस, यहां पर मैं लिख देता हूं। आप सभी इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आपको पूरी गाइडेंस दे दी जाएगी। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, या आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, आइल्स की तैयारी, पीटी की तैयारी, तो यदि और भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आपको 101% सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब चलिए, तो लेट्स ऑल टुगेदर मेक इंग्लिश अ फन एंड लेट्स ऑल लर्न इंग्लिश टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।